हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लीनियर इक्वेशंस की कुछ स्टोरी प्रॉब्लम्स करेंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. मतलब इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि एक टू डिजिट का नंबर है जिसमें दो डिजिट्स होती हैं, दोनों डिजिट्स का सम 9 है। जब हम इस नंबर को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने का मतलब जो यूनिट डिजिट है उसको टेंस डिजिट बना दिया, जो टेंस डिजिट है उसको यूनिट डिजिट बना दिया। जैसे नंबर 35 है तो उसको पलट कर हमने 53 कर दिया। इसको बोलते हैं रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। क्वेश्चन में बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर था उसका 9 टाइम्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना उसके ट्वाइस के बराबर है। नंबर हमें पता करना है। चलो देखते हैं अपन इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया हमने कि जो दो डिजिट्स हैं उसमें से जो यूनिट डिजिट है वो x है, यूनिट डिजिट हमने x मान ली और टेंस डिजिट हमने y मान ली। अब कोई भी नंबर जब अपन लिखते हैं तो उसमें हमेशा जो यूनिट डिजिट होती है उसको अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और टेंस डिजिट को 10 से। तो नंबर लिखने के लिए हमने जो यूनिट डिजिट x थी उसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो वो x रही। जो टेंस डिजिट हमने y सपोज करी थी उसको 10 से मल्टीप्लाई करा तो वो हो गई 10y। तो जो नंबर है वो हो गया हमारा 10y प्लस एक्स। अब जब डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो मैंने बोला था रिवर्स करने पर यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाती है और टेंस डिजिट यूनिट डिजिट बन जाती है। मतलब y की जगह x आ जाएगा, x की जगह y आ जाएगा। तो रिवर्स करने के बाद नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। अब देखें क्वेश्चन में क्या बोला था। तो जो पहला स्टेटमेंट था क्वेश्चन का उसने बोला था सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। डिजिट्स का सम 9 है। हमने डिजिट सपोज करे थे x और y, तो उनका सम 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला था 9 टाइम्स दिस नंबर। क्वेश्चन में बोला था 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। ओरिजिनल नंबर था हमारा 10y प्लस एक्स, तो उसका 9 टाइम्स। तो 9 इंटू 10y प्लस एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन ने बोला था ट्वाइस। ट्वाइस है, किसका ट्वाइस है? जो नंबर रिवर्स करके बना। रिवर्स करके नंबर हमारा ये वाला बना था 10x प्लस वाई। तो ये ट्वाइस है 10x प्लस वाई का। अब ब्रैकेट खोलेंगे अपन, तो ये 9 इंटू 10 90y प्लस ये 9x, ये 90y प्लस 9x। यहाँ ब्रैकेट खोला तो 2 इंटू 10 20 और ये 2y, 20x प्लस 2y। अब हम ये जो 9x है उसको उधर ले गए तो 20 माइनस 9 11x। 90y को उधर ले गए तो 2 माइनस 90 माइनस 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन निकाल के उसको 0 के नीचे ले गए तो इक्वेशन बन गई x माइनस 8y इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन। तो दो इक्वेशंस बन गई हमारी। फर्स्ट इक्वेशन ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 9, सेकेंड ये थी x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट किया। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को, जैसे एक के नीचे एक लिख के अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये x प्लस वाई इक्वल टू 9 ये एक इक्वेशन और x माइनस 8y इक्वल टू 0 ये सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये x से ये x कट जाएगा तो y प्लस 8y हो जाएगा 9y इक्वल टू 9 माइनस 0 9। तो ये आ गया y प्लस 8y इक्वल टू 9, 9y इक्वल टू 9। तो ये 9 से 9 कटेगा तो y की वैल्यू 1 आ गई, y इक्वल टू 1 आ गया। अब ये जो y की वैल्यू 1 आ गई इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ वाली इक्वेशन में y की जगह। तो y की जगह 1 रखा तो x प्लस 1 इक्वल टू 9। तो x हो जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8। तो x की वैल्यू आ गई, y पहले ही आ गया था। अब हमारा ओरिजिनल नंबर हमने क्या सपोज किया था? तो हमने नंबर सपोज किया था ये 10y प्लस एक्स, ये अपन ने नंबर सपोज किया था। इसमें वैल्यू रखते हैं तो 10y प्लस एक्स में y और x की वैल्यू रखनी है। y की जगह रखा 1, x है 8,
तो नंबर हो गया 10 इंटू 1 + 8, तो 10 + 8 दैट इज 18। यही अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना वेंट टू बैंक to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 100 she received. मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मीना बैंक जाती है 2000 रुपीज विदड्रॉ करने। वो कैशियर से बोलती है कि उसको सिर्फ 50 और 100 रुपए के नोट चाहिए। मीना को 25 नोट कैशियर देता है। हमें पता ये करना है कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट मिले। मान लिया अपन ने कि 50 रुपी के उसको जितने नोट्स कैशियर ने दिए वो एक्स हैं, और 100 रुपी के उसको जितने नोट्स कैशियर ने दिए वो वाई हैं। अब क्वेश्चन में बोला था कि उसको टोटल 25 नोट्स मिलते हैं, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू है 25। अब हमें ये पता है कि 50 रुपी का यदि एक नोट है तो उसकी कॉस्ट है 50। ऐसे उसको 50 रुपी के x नोट मिले, तो एक नोट की कीमत 50, तो x नोट की कीमत 50x। सिमिलरली 100 रुपए का जो एक नोट है उसकी कीमत होती है 100 रुपए। ऐसे y नोट्स हैं तो टोटल हो गई 100y इक्वल टू जो उसको टोटल अमाउंट चाहिए था 2000 इक्वल टू 2000। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें पता है हम x का कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। पहली इक्वेशन में x के सामने 1 है, सेकेंड में 50 है, तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकेंड वाली इक्वेशन को 1 से। तो फर्स्ट इक्वेशन 50 से मल्टीप्लाई होने पर होगी 50x प्लस 50y इक्वल टू 1250। सेकेंड 1 से मल्टीप्लाई हुई तो वैसी की वैसी रही। अब सेकेंड वाली इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सेकेंड वाले में अपन ने साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज करा तो ये 50x कट गया, 50 माइनस 100 माइनस 50y, 1250 माइनस 2000 ये दोनों माइनस हुए तो ये आ गया -750। 50 नीचे जाके डिवाइड होगा तो y हो जाएगा 750/50 दैट इज 15। ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं y की जगह। तो फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह 15 रखा तो वो हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25। ये 15 वहां जाके माइनस हो जाएगा तो x आ जाएगा 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो 50 रुपी के जो नोट्स थे वो हो गए 10 और 100 रुपी के जो नोट्स थे वो हो गए 15। यही हमें पता करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, our lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Sufi paid rupees 21 for the book kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. मतलब क्वेश्चन में ये बोला है कि एक लाइब्रेरी है, यदि उससे अपन पहले 3 दिन के लिए कोई किताब खरीदते हैं तो उसका एक फिक्स्ड चार्ज है। 3 दिन से ज्यादा दिन के लिए यदि बुक तुम अपने पास रखते हो तो उसका एक दिन के हिसाब से चार्ज लगता है। मतलब 3 दिन का तो एक फिक्स्ड चार्ज है, बाकी उसके ऊपर के जितने भी दिन होंगे उनका अलग से चार्ज लगता है। अब क्वेश्चन में बोला है कि सरिता ने एक बुक रखी अपने पास फॉर 7 डेज और उसका चार्ज उसको देना पड़ा 27 रुपीज। सूजी ने एक बुक रखी अपने पास फॉर 5 डेज और उसका चार्ज उसको देना पड़ा 21 रुपीज। तो हमें पता करना है कि फिक्स्ड चार्ज कितना होगा और ईच एक्स्ट्रा डे का चार्ज कितना होगा। मान लिया अपन ने कि फिक्स्ड चार्ज x है और ईच एक्स्ट्रा डे का जो चार्ज है वो y है। सूजी ने जो बुक रखी थी वो देखो 7 डेज के लिए रखी थी। ये जो 7 डेज है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 4 डेज, 3 डेज प्लस 4 डेज। 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है x। 4 डेज का चार्ज तो अपन ने क्या माना है
कि एक्स्ट्रा डे का चार्ज y है, मतलब एक दिन का चार्ज y है, एक दिन का चार्ज y है। तो सूजी ने कितने दिन रखी? 4 डेज रखी। एक दिन का y, तो 4 डेज का 4y। तो फिक्स्ड चार्ज तो x हो गया, प्लस उसको एक्स्ट्रा चार्ज देना है 4y। तो टोटल चार्ज हो गया x प्लस 4y। और ये टोटल चार्ज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 27। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, फर्स्ट इक्वेशन बनी। ये आया सरिता के लिए। सरिता ने 7 डेज रखी थी, सूजी ने 5 डेज रखी थी। अब सूजी के लिए निकालते हैं। सूजी ने बुक रखी 5 डेज के लिए अपने पास। अब 5 को देखो कैसे ब्रेक कर सकते हो। 5 को हम लिख सकते हैं 3 + 2, 3 डेज प्लस 2 डेज। 3 डेज का चार्ज x, 2 डेज का चार्ज, एक दिन का y, 2 डेज का 2y। ये टोटल चार्ज आ गया सूजी के लिए। क्वेश्चन में दिया था कि सूजी ने कितना पे करा? 21। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है ये हो गई इक्वल टू 21। तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली में से माइनस कर देते हैं। सेकेंड वाली में वही माइनस लगा दोगे जैसे अपन एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। x का कोफिशिएंट पहले से ही तुम्हें दिख रहा है सेम। तो ये x और ये x कट गया। 4 - 2 2y, 27 - 21 6। तो y आ जाएगा 6/2, दैट इज 3। ये y की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह। तो x प्लस 4 × 3 इक्वल टू 27, 4 3 = 12। तो x प्लस 12 इक्वल टू 27। 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो x हो जाएगा 27 - 12, दैट इज 15। अब x क्या था? x था फिक्स्ड चार्ज, जो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज अपन को देना है। तो फिक्स्ड चार्ज का आंसर आ गया 15, और हर डे का जो चार्ज है वो आ गया 3। यही हमें पता करना है।